वेलकम बैक टू योर चैनल। और आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो यार इस चीज़ के लिए सॉरी कि मैं बहुत दिनों बाद आपको वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि यार मेरा थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं चल रहा था, इस वजह से वीडियो डिले हो गया है। और तो आपको पता है यार हम लोग क्या करने वाले थे, हम लोग कर रहे थे फैक्टर। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको फैक्टर के बारे में बताया था, और फैक्टर के बारे में क्या बताया था आपको, मैंने आपको सम ऑफ फैक्टर बताया था जो कि मल्टीपल है किसी भी नंबर के। उसके आगे करना शुरू करते हैं, उसमें आगे क्या करना है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे करने वाले हैं सम ऑफ फैक्टर, ठीक है, विच आर परफेक्ट क्यूब एंड परफेक्ट स्क्वायर। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर which are sum of factor which are sum of factor which are perfect square and perfect cube, perfect square and perfect cube। तो ये चीज हम करने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर ले रहा हूँ, तो हम उन गुणनखंडों का योग निकाल रहे हैं जो कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब पूर्ण वर्ग हैं और पूर्ण घन हैं। हम उन फैक्टर्स का सम निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 की पावर 4, 3 की पावर 5, 7 की पावर 4, ये मैंने लिख दिया। और मैं कहा भाई आपको उन फैक्टर्स का सम निकालना है जो कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट क्यूब है। सबसे पहले सीखिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर का सम कैसे निकालते हैं। तो यदि मैं बताता हूँ यहाँ पर ये नंबर देने के बाद मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सम ऑफ फैक्टर विच आर परफेक्ट स्क्वायर, जो कि क्या है आपके परफेक्ट स्क्वायर है। उन गुणनखंडों का योग ज्ञात करें जो कि क्या है, पूर्ण वर्ग हैं। तो पूर्ण वर्ग वालों का निकालने का तरीका कैसे होता है, पहले इतना समझो ध्यान से यार कि 2 की पावर 4 है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे। तो यार ये यदि आपको थोड़ा सा कम समझ में आए तो प्लीज़ लास्ट की वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपको और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो मैंने कहा 2 की पावर 4 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ये सारे के सारे नंबर में 2 की पावर 4 को क्या कर रहे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे। ऐसी 3 की पावर 5 के क्या होंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5। ऐसे इसके क्या होंगे, 7 की पावर 4 के 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4। ये सारे के सारे क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। क्लियर हो गया। ये सारे के सारे ये इसके फैक्टर हैं, ये इसके फैक्टर हैं, ये इसके फैक्टर हैं। मगर यदि मुझसे पूछा जाता है सम ऑफ फैक्टर विच आर परफेक्ट स्क्वायर, देखो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि किसी की बात 0 होती है उसका मतलब होता है 1 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है और 16 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है। 1 भी होता है, 9 भी होता है, 81 भी होता है, 1 भी होता है, 49 भी होता है और 2401 भी होता है। जिसकी पावर हमेशा इवन रहती है वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर रहता है, पूर्ण वर्ग रहता है। यदि मुझे इन सब के सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये तो रहा समझाने का तरीका। आपने इतना सा करना है, 2 की पावर 0 ले लिया, 2 की पावर 2 ले लिया, 2 की पावर 4 ले लिया, ऐसे यहाँ पर लिखिएगा। 3 की पावर 0 ले लिया, 3 की पावर 2 ले लिया, 3 की पावर 4 ले लिया, ऐसे यहाँ पे 7 की पावर 0 ले लिया, 7 की पावर 2 ले लिया, 7 की पावर 4 ले लिया। ये यहाँ तक ध्यान से रखना है। आपने हमेशा इवन जो पावर है उनको लेना है, हमेशा जो इवन पावर है उनको लीजिएगा ध्यान से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 4 + 16, 1 + 9 + 81, 1 + 49 और ये होगा 2401।
2401। आप इनको ऐड कर लीजिएगा, ऐड करके कितना आएगा, ये आएगा 20, 21, इनको ये आएगा 91। आप इनको ऐड कर लीजिएगा, ये तो 50 को इसमें ऐड करेंगे तो ये हो गया 51। बस आपको इनको गुणा करके रखना है, जो गुणा करके आएगा वही क्या होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा करके क्या आएगा, जैसे मैंने कहा 91 में 21 का गुणा कर लेते हैं तो ये होगा 91, 2 एकम 2, 2 नीम 18, तो ये होगा 1, 11, 9, 1। अब इसमें मैं गुणा कर देता हूँ, किसमें गुणा कर देता हूँ, 2451 में। अब ये जो गुणा करके आएगा वही आपका आंसर है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट यदि स्क्वायर होता है तो उसका सम कैसे निकालते हैं। ये एक तरीका है परफेक्ट स्क्वायर, जो भी फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर है उनका सम कैसे निकाला जाता है। एक बार नोट कर लीजिए इसको। हाँ जी, ध्यान से नोट करना, कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसको। आ जाओ, यदि इसी सेम क्वेश्चन में मुझसे ये कहा जाता कि मुझे उन फैक्टर का सम निकालना है जो कि क्या है, परफेक्ट क्यूब है, तो मैं कैसे निकालता, उसको करने का तरीका देखिएगा। यदि मैं उसको निकालना है तो उसको कैसे निकलेंगे, ये तो अभी मैंने बताया आपको परफेक्ट स्क्वायर का, जिसमें मैंने बताया था हर इवन पावर लेनी है। मगर यदि यहीं पर सेम आपको इसी क्वेश्चन में मैं आपसे ये कहता हूँ कि परफेक्ट क्यूब जो हैं उनका सम निकालना है, तो कैसे निकालेगा, बनाना शुरू करते हैं। कैसे निकालते हैं बेटा जी, बस स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, स्क्वायर की जगह बस स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पर क्यूब कर दे रहा हूँ, तो परफेक्ट क्यूब। अब यहाँ पर हर तीसरा नंबर लेंगे, हर वो नंबर लेंगे जिसकी पावर में 3 का मल्टीपल है। जैसे मैंने ये ले लिया और ये ले लिया, 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 इस तरह से लेना है। ठीक है, हर तीसरा नंबर लेना है, क्योंकि परफेक्ट क्यूब में पावर जो होनी चाहिए 3 का मल्टीपल होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखूँगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 3, यहाँ पर लिखूँगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 3, यहाँ पर लिखूँगा 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 3, और यहाँ पर लिखा 1 प्लस 8, 1 प्लस 27, 1 प्लस 343, ये लिख दिया जी, 1 प्लस 343। बस ऐड करके गुणा कर देना है, यह आएगा 9, यह आएगा 28, यह आएगा 344। तो मैं गुणा करके देख लेता हूँ, 9 8 72 का 2 हाथ से लगा 7, 9 दूनी 18, और 18 और 7 कितना हो गया आपका, 18 और 7 हो गया 25। अब इसका गुणा कर देना 344 में, जो भी गुणा करके आएगा वो आपका आंसर होगा, जो भी गुणा करके आएगा वो आपका आंसर होगा। इसके आगे आप गुणा करके देखिएगा कि कैसे होगा। मुझे लगता है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, तो मैं 3-4 क्वेश्चन करवाता हूँ इसके ऊपर, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि भाई यदि सम ऑफ स्क्वायर निकालना है या सम ऑफ क्यूब निकालना है, परफेक्ट क्यूब निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं। बोलो क्लियर है, जल्दी बताओ। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ले लिया है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, इसको कैसे करिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 डालना, जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर 340 के उन गुणनखंड का योग ज्ञात करें। फाइंड द सम ऑफ फैक्टर ऑफ 340 ज्ञात करें जो कि पहला पूर्ण वर्ग हो, जो कि क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, और दूसरा जो कि पूर्ण घन हो, जो कि परफेक्ट क्यूब हो। 340 के उन गुणनखंडों का योग निकालना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट क्यूब है, सिंपल सा। तो इसको करने के लिए ध्यान से, वहाँ पर मैंने लास्ट में आपको सीधा नंबर्स के फैक्टर दे देते, यहाँ पर नहीं दिए हैं, तो आपने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस 340 के क्या करना पड़ेंगे, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। मैंने इसका 340 को 2 से काट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटा, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10,
ठीक है, फिर 5 से काटा मैंने, 5 एकम 5, 5 दिया 15, इससे ज़्यादा ने गलत काट दिया, 5 एकम 5, 3 में गया, 5 सत्ते 35, इससे ज़्यादा कट नहीं सकता। तो मैंने इस 340 को मैंने ऐसे लिख दिया 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1। तो 2 की पावर 0 नहीं, सॉरी 2 की पावर 2, तो इसकी कितने फैक्टर होंगे जो इसको डिवाइड करेंगे सर? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इसके होंगे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, इसके होंगे 17 की पावर 0, 17 की पावर 1। जब पूर्ण वर्ग की बात करता है, जब परफेक्ट स्क्वायर की बात करेगा, तो आपको मैं बता दूं हर दूसरा नंबर लेना है, हर दूसरा नंबर लेना है। यहाँ पर हर दूसरा नंबर क्या वाला पावर में 0 आना चाहिए, पावर में 2, यहाँ पर पावर 2 है नहीं है तो उसको लेंगे नहीं, बस इतना सा लेंगे। अब यदि मैं वो पूर्ण वर्ग निकालना है तो मुझे लेना पड़ेगा 2 की पावर 0 और 2 की पावर 2, 5 की पावर 0 क्योंकि 5 की पावर 2 है नहीं, 7 की पावर 0। यहाँ पर 1 प्लस 4 लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया, समझ में आया? 1 प्लस 4, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, ये तरीका है। तो ये 5 हो गया, 5 इंटू 1 इंटू 1, तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ मैंने ये यहाँ पर वो निकाला है जो इसमें परफेक्ट स्क्वायर है, उन फैक्टर का सम निकाला है, परफेक्ट स्क्वायर। नहीं विश्वास हो तो निकालते हैं, चलो। 1 इंटू 340 क्या है बताओ? 1 इंटू 340 क्या है? ये आपको क्या सर? ये इसके फैक्टर है। 2 इंटू 170 क्या है सर? इसके फैक्टर है, ठीक है, इसके फैक्टर है। इसके फैक्टर कैसे निकल के आएंगे? 3 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 2 6 दूनी 12। इसका मतलब 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिवाइड करो, 5 से कितने बार जाएगा सर? 5 छिक्के 30 और 5 अट्ठे 40। फिर 5 के बाद 6 से डिवाइड होगा? नहीं, 6 से नहीं डिवाइड होगा। 7 से डिवाइड होगा सर? 7 नहीं, 7 से नहीं होगा। 8 से होगा? ये बता दो 8 से होगा या नहीं होगा? 8 से भी नहीं होगा क्योंकि 8 चौक 32 नहीं होगा। 9 से भी नहीं होगा, 10 से होगा। फिर ये 10 से होगा तो 10 से ये 34 बार जाएगा। एक और बच गया, एक और बच गया, कौन सा? 17, 17 दूनी 34। तो पूरे 12 फैक्टर निकाल दिए। अब ये 340 है, इनके ये फैक्टर में से कौन से आपके परफेक्ट स्क्वायर है? एक तो ये है और एक ये है, और कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसलिए इनमें से इनका सम कितना आएगा? 5 ही तो आएगा। तो 4 और 1 5। मतलब ये मैं आपको ये क्या करके दिखा रहा हूँ? मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि वी आर डूइंग राइट। यदि मैं इसमें बात करता हूँ कि जो कि परफेक्ट क्यूब है, पूर्ण घन है, तो आपको हर तीसरा नंबर लेना है। यदि मैंने यहाँ पर 2 की पावर 0 लिया तो 2 की पावर 3 लेना है, वो है नहीं है। तो यहाँ पर भी 2 की पावर 0 आएगा, 5 की पावर 0 आएगा और 7 की पावर 0 आएगा, क्योंकि कोई है ही नहीं है। तो 1 गुणा 1 गुणा 1, तो परफेक्ट क्यूब में सिर्फ 1 आएगा, जो कि ये रहा, और कोई परफेक्ट क्यूब है ही नहीं है। समझ में आया कि मैंने वो पहला वाला जो क्वेश्चन था वो क्यों लिया था उस तरह से, जिससे मैं आपको समझा पाऊँ कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब कैसे निकलते हैं। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? एक दो एग्जाम्पल्स और देख लो जिससे आपको और समझ में आ जाए, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पर। स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट लो। ले लिया है? ठीक है, वेरी गुड। अब देखो अब तीसरा क्वेश्चन देखो। मैंने कहा 10,000 के उन गुणनखंडों 10,000 के उन गुणनखंडों का योग ज्ञात करें जो कि क्या है? सबसे पहले डालेंगे पूर्ण वर्ग है, दूसरा पूर्ण घन है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट क्यूब है। तो 10,000 के फैक्टर्स का सम निकालना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट क्यूब है। इसको करने का तरीका क्या है?
सबसे पहले 10,000 के फैक्टर कर लो। अब 10,000 के फैक्टर ऐसे करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, तो आपने खुद ही सोचना है कि सर यहाँ पे 4 जीरो आ रहे हैं और जीरो बनता है, जीरो का मतलब पहले एक जीरो बनता है 10, तो 10 का मतलब होता है 2 × 5। इसका मतलब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। इसका मतलब यदि मैं 10,000 के सीधे फैक्टर लिखूं तो लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। मैं ऐसे सीधा लिख सकता हूँ, क्या 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। आप चाहें तो ऐसे करके देख लेना बेटा जी, यही आएगा, क्योंकि एक जीरो वाला 2 × 5 होता है, 4 जीरो है तो 4 ही 2 होंगे और 4 ही 5 होंगे। मैंने कहा इसमें यदि मुझे निकालना है इसके फैक्टर कितने हैं, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये समझ में आ रहा है फैक्टर का मतलब। जैसे 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 × 2 × 2 × 2। इसको 1 भी डिवाइड कर सकता है, इसको 2 भी डिवाइड कर सकता है, इसको 4 भी डिवाइड कर सकता है, ये दोनों कट जाएंगे, इसको 8 भी डिवाइड कर सकता है, इसको 16 भी डिवाइड कर सकता है। तो इस तरह से 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, ऐसी 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4, ये सारे के सारे क्या है, ये इसके फैक्टर हैं, ये इसके फैक्टर हैं। और यदि मुझसे पूर्ण वर्ग की बोलता है तो हर इवन पावर वाला ले लेना है, तो हर इवन पावर वाले में क्या लेंगे, 2 की पावर 0 लेंगे, 2 की पावर 2 लेंगे, 2 की पावर 4 लेंगे, ऐसी 5 की पावर 0 लेंगे, 5 की पावर 2 लेंगे, 5 की पावर 4 लेंगे। क्लियर हो गया? क्या लेना है, हर दूसरा लेना है, हर दूसरा का मतलब जहां पर भी पावर में इवन लिखा है परफेक्ट स्क्वायर में वो ले लेना है। और सॉल्व कर लो इसको, 1 + 4 + 16, 1 + 25 + 625, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बेटा जी 21, ये आएगा 650, 651, ठीक है। बस गुणा कर लो, इस 21 से कम 21, हाथ से लगा 2, 21 पंजे 105, 105 और 2 हो गए 107, हाथ से लगा 10, 21 छिक्के कितने होते हैं, 21 छिक्के होते हैं 126, 126 और 10 हो गए 136। 21 छिक्के कितने होते हैं 126, 126 में 10 जोड़ेंगे तो 136, ठीक है। देख लीजिएगा कहीं गुणा वगैरह मैंने गलत ना करा हो, ठीक है। मैं ही खुद ही चेक कर लेता हूँ कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा। तो यहाँ पर 651 को मुझे 21 से मल्टीप्लाई करना है, 651, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 130, ऐड करा, ये बिल्कुल सही करा है इसका मतलब। ये अभी मैंने निकाला है आपको पूर्ण वर्ग, समझ में आया? उन फैक्टर का सम निकाला है जो कि क्या है, पूर्ण वर्ग है, ठीक है, क्योंकि पूर्ण वर्ग है। अभी दिए आपको पूर्ण वर्ग घन निकालना है, तो मुझे वो लेने जिसकी पावर में क्या लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है या 0 लगा हुआ है, बस मतलब मल्टीपल ऑफ 3 लेना है, बस ये समझिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा उसको देखकर, यहाँ पर 2 की पावर 0 लूँगा, फिर 2 की पावर 3 लूँगा, यहाँ पर 5 की पावर 0 लूँगा और यहाँ पर 5 की पावर 3 लूँगा। अब यहाँ पर 1 + 8, 1 + 125, 1 + 8 और 1 + 125, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया या नहीं हो गया? 1 + 8 और 1 + 125, इसमें लिखेंगे 9, इसमें लिखेंगे 126, 9 छिक्के 54, 9 छिक्के 54, हाथ से लगा 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितने हो गए 23, हाथ से लगा 2, 9 एकम 9 और 2 11। तो ये उन फैक्टर्स का सम कर दिया जो कि क्या है, जो कि परफेक्ट क्या है, क्यूब है। समझ में आ गया या नहीं आ गया, जल्दी बताएं, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको बताया है फैक्टर का सम जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब है। तो मैंने आपको इवन फैक्टर का सम बता दिया, ऑड का बता दिया, मल्टीपल का बता दिया, और जो भी परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में आगे करना शुरू करेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? ये बताओ, ध्यान से बताना, यहां से समझ में आ रहा है? अब मैं आपको बताने वाला हूं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो अगला हेडिंग डालेंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। अगला हेडिंग डालो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर,
प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का मतलब है गुणनखंडों का गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का मतलब है गुणनखंडों का गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का मतलब क्या है? गुणनखंडों का गुणनफल। समझ में आ गया? तो अब हमें वो शुरू करना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का गुणनफल। अब ध्यान समझिएगा कि इसको कैसे करते हैं, मतलब इसका मतलब समझना। पहले मैंने कहा आपसे कि 8 के फैक्टर क्या होंगे। आपने कहा सर 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। ये सारे नंबर इस 8 को डिवाइड कर सकते हैं। ये सारे के सारे नंबर इस 8 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है ये सारे के सारे नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो मेरे से यही पूछना चाह रहा है 1 × 2 × 4 × 8 क्या होगा? ठीक, तो आप इसको यदि गुणा करेंगे तो आएगा 64। जैसे मैंने यहाँ पर भी 24 से कहा भाई 24 के फैक्टर क्या होते हैं, समझना ध्यान से। 24 के फैक्टर क्या होते हैं? तो आपको सर 1 × 2 × 3 × 4 × 6 × 8 × 12 × 24, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये फैक्टर होते हैं किसके? 24 के। यदि मुझसे इनका गुणनफल पूछने लग गया कि भाई इनका गुणनफल, तो आप 1 × 2 × 3 × 4 × 6 × 8 × 12 × 24 यही तो करोगे इन सब का गुणा। अब इतना बड़ा गुणा करना पॉसिबल नहीं है, मगर मैं बताऊं आप आराम से कर सकते हो यदि आप ऑप्शन में ऐसी ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे देखना, फर्स्ट और लास्ट का गुणा किया जाता है तो भी 8 आएगा, सेकंड और सेकंड लास्ट का गुणा कराया जाता तो भी 8 आएगा। तो आपने देखा कि यदि फैक्टर 4 थे तो पावर में लग गया 2, यदि फैक्टर 4 थे तो पावर में क्या लग गया? 2 लग गया। यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो भी 24, इसको गुणा करेंगे तो भी 24, इसको गुणा करेंगे तो भी 24, इसको गुणा करेंगे तो भी 24। इसका मतलब 24 × 24 × 24 × 24। इसका मतलब ये हो गया कि 24 की पावर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो एक तो ये समझिए जिस नंबर के बारे में बात हो रही है उसको तो रख देंगे बेस में, ठीक है, उसको तो रख देंगे बेस में, और पावर में क्या लगा देंगे? जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर हैं उनका आधा, जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर हैं गुणनखंडों की संख्या है, नंबर ऑफ फैक्टर है गुणनखंडों की संख्या है, उनका आधा जो लगाना है वो आपको पावर में लगा देना है। सिंपल सा इतना सा तरीका है, वो पावर में लगा देना है। तो ये आपको निकालने का तरीका हो जाएगा क्या? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। समझ में आ रहा है? क्या निकालने का तरीका हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो आपने लिखना है बेस, बेस में वही नंबर लिख देना है जिस नंबर का आप निकाल रहे हो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, और पावर में सिंपल सा लगा देना है नंबर ऑफ फैक्टर का आधा, नंबर ऑफ फैक्टर का आधा। समझ में आ गया? फिर से यहाँ पर लिखाना है बेस, बेस में क्या आएगा? जिस नंबर का आप फैक्टर निकाल रहे हो वही बेस में आएगा, और पावर में लगाना है नंबर ऑफ फैक्टर का आधा, मतलब NOF का आधा लगा देना है नंबर ऑफ फैक्टर का गुणनखंडों की संख्या, जो आपको मैंने शुरुआत में बताया था उनकी बात करूँ। ठीक है, तो अब इसके ऊपर मैंने एग्जाम्पल दे दिए, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने आपसे सिंपल सा आपसे इतना बोला, क्वेश्चन पहले लिखिएगा 240 के गुणनखंडों का, 240 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें 240 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ 240, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ 240। तो 240, तो आपने सबसे पहले निकालना है 240 के, आपने करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। 120, 60, 30, 15, 3, 5। आपने इनको 240 को लिख दिया 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। यदि आपने NOF निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो आपको याद होगा जो भी पावर में आता है उसमें एक एक जोड़ के गुणा कर दिया जाता है।
इसका मतलब 5 + 2 × 2, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, ये नंबर ऑफ फैक्टर आ गया। तो इसका गुणनफल निकालना है, तो आपने क्या करना है, इस 240 को ही लिखना है यहाँ पर, और जो भी NOF आया है उसका आधा, मतलब 20 का आधा कितना होता है, 10। तो ये जो आया है यही है आपका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, यही क्या है, आपका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर है। इतना सिंपल सा है करने का तरीका। ठीक है, समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चले जी, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा आपसे एक क्वेश्चन लिखेगा 240 की जगह, अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 3000 के सिंपल से यही है, आपने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो देखो, इससे देखा कि आएगा 2 की पावर 3, इसको देखा तो ये आएगा 5 की पावर 3, इस 3 की वजह से लिख दिया 3 की पावर 1। तो यदि मेरे को पता है, मुझे यदि आपने सबसे पहले निकालना है NOF नंबर ऑफ फैक्टर, तो 4 × 4 × 2, तो 4 चौक 16 दूनी 32। अब इसका आधा लगा देना है आपको पावर में, इसका आधा लगा देना है पावर में। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए नंबर ऑफ फैक्टर का। जैसे आपने कहा सर 100 का बताएं, 100 की जगह चलो 10,000 ले लेते हैं, 10,000 ले लेते हैं। 10,000 में क्या होगा, तो मैंने कहा 10,000 का यदि आपने निकालना है तो आप कहोगे सर 10,000 का मतलब होता है 2 की पावर 4 × 5 की पावर 4। मैं कहा मुझे बताओ नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा। सर 5 × 5, क्योंकि एक एक ऐड कर देता है तो कितना आएगा 25। तो आपने 10,000 की पावर में क्या लगा देना है, 25 / 2 लगा देना है, क्योंकि 25 का तो आधा कर नहीं सकते। तो ये जो 10,000 होता है ना, एक्चुअल में 100 की घात 2 होता है, और यहाँ पे पावर में लिखा हुआ है 25/2, तो इस तरह से 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया 100 की पावर 25। तो ये दूसरा जो हो गया, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। समझ में आ गया क्या हो गया? ये दूसरा जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, तो मैंने आज आपको 2 कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। इसी चीज़ को आप रिवाइज करके आएगा और अच्छे से सीख के आएगा। मिलते हैं नई क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, बाय।